योगी मॉडल के बाद क्या अब हिंदुस्तान में विजय मॉडल की चर्चा शुरू होने वाली है? तमिलनाडु ने वुमेन सेफ्टी के लिए सिंगापेन यानी लायनस स्पेशल टास्क फोर्स लॉन्च की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तमिलनाडु में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का परसेंटेज नेशनल एवरेज से काफी कम है, तो फिर इस फोर्स की क्या जरूरत है? इस फोर्स में सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स होंगी। ये स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसेस पर पेट्रोलिंग करेंगी। इस स्पेशल टास्क फोर्स के पास बॉडी कैमरास, ड्रोन सर्वेलेंस, रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल्स और मॉडर्न पुलिसिंग टेक्नोलॉजी होगी। सरकार ने इसके लिए 354 करोड़ से ज्यादा एलोकेट किया है और फेज वाइज 2500 से ज्यादा पर्सनल तैनात किए जाएंगे। वैसे ये तलपति विजय के इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस भी था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमिलनाडु का क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट 23.2 पर लाख वुमेन है, जबकि नेशनल एवरेज 66.4 है और काफी सारे इंडियन स्टेट्स का क्राइम एवरेज नेशनल एवरेज से भी कहीं ज्यादा है। फिर भी तमिलनाडु ने इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया है, तो इससे समझ में ये आता है कि इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्राइम को कम करना नहीं, बल्कि क्राइम को होने से ही रोकना है। एक्टिव पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस के जरिए से ये टास्क फोर्स का काम ये रहेगा कि क्राइम को होने ही ना दे। वैसे इस तरीके के इनिशिएटिव भारत में यूपी, तेलंगाना और केरला जैसे स्टेट में पहले भी देखे गए हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका सैंक्शन बजट काफी ज्यादा है और ये डायरेक्टली सीएम तलपति विजय के सुपरविजन के अंडर आता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब देश में वुमेन सेफ्टी के रिलेटेड इतने सारे डिबेट्स हो रहे हैं, क्या तमिलनाडु का ये मॉडल एक बेंचमार्क बन पाता है? आपको क्या लगता है, क्या हर स्टेट में ऐसे डेडिकेटेड टास्क फोर्स वुमेन सेफ्टी के लिए होने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।